एक दिन में 10 सूट कैसे सिल लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं सिलाई से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दूंगी, जिसमें आपको फास्ट सिलाई करने का जादुई ट्रिक बताऊंगी और साथ ही एक दिन में 10 सूट कैसे सिल लेती हूँ ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो कहते हैं ना, कहना बहुत आसान होता है लेकिन घर परिवार को संभाल कर सूट सिलना बहुत कठिन होता है। ठीक है, खासकर वो लोग जो घर पर सिलाई करते हैं, या कहें जो भी हमारी हाउसवाइफ हैं, घर परिवार को मैनेज करने के बाद जो भी टाइम निकलता है उसके बाद वो सिलाई करती हैं, चाहे वो मार्केट में बुटीक डाली हो या फिर घर पर सिलाई करती हो। ठीक है, तो बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सभी का वेलकम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता डिज़ाइनर में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि हमारे देश में सिलाई का एक ऐसा काम है जो कि गांव हो या शहर हो, हर घर में कोई ना कोई सिलाई करता ही करता है। ठीक है, चाहे वो अपने फटे पुराने कपड़े ही क्यों ना सिलता हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको सिलाई के काम में अच्छा लगता है, आपको सिलाई का काम, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, खासकर हाउसवाइफ जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो लोग जीरो बजट से घर पर रहकर ही सिलाई का काम करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन याद रहे, शुरुआत में आपको कस्टमर से पैसे लेना है ताकि इससे कस्टमर जल्दी बन जाए और आपकी आर्थिक स्थिति सही हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब सीधा टॉपिक पे आते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 10 सूट एक दिन में सिलने हैं तो एक काम आपको करना पड़ेगा, पहले से ही आपको फुल तैयारी करके रखनी पड़ेगी। मतलब एक दिन पहले, जैसे आपने एक दिन पहले ही अपने 10 सूट कटिंग करके रख दिए। ठीक है, और साथ ही आपने जो भी सूट में धागा लगेगा उसको अच्छे से मिलाकर रख दिया। ठीक है, कम धागा है तो उसको पहले से ही मिलाकर रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा धागा मिला होता है और बाद में वो कम पड़ जाता है, इसलिए 2 पेचक आप एक में लगा के रख लीजिए। ठीक, और साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए बकरम वगैरह इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसको भी अच्छे से मैनेज करके रख देना है। मतलब जितना ही आपको, जैसे बहुत सारे लोग हैं गोल गले में भी बकरम लगाते हैं, तो उसको बाकायदा आप कटिंग करके रख दीजिए। गोल गला वगैरह जैसे भी बनाना है आपको, तो वो अगर आप कटिंग करके रख देंगे तो आपके लिए ज़्यादा टाइम बचेगा और आप अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। सिर्फ आपका काम जो रहेगा वो सिलाई का रहेगा दूसरे दिन, तो इसलिए अच्छे से आप सेट करके रख दीजिए सब कुछ। तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे कटिंग वगैरह भी करके रख दिया, धागा भी लगा के रख दिया, अब लेकिन उनका एक काम रहता है कि वो किसी भी टाइम से सिलाई करते हैं। जैसे अब आज उनको 10 सूट सिलने हैं तो वो 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, चाहे मतलब बहुत सारे लड़के जैसे होते हैं वो देर में उठते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। बाकी लड़कियाँ तो खैर, औरतें जो होती हैं वो अपने काम को करने के लिए जल्दी उठना ही पड़ता है, उनको मजबूरी होती है, तो चलो वो ठीक है। लेकिन जो भी लोग हैं, अगर वो देर में उठेंगे तो देर से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो वो 10 सूट कैसे सिल सकते हैं एक दिन में, है ना। तो उसके लिए भी आपको एक दिन पहले ही तैयारी करनी है। आप अच्छे से अलार्म लगा लीजिए, टाइम सेट कर लीजिए कि कल मुझे 10 सूट सिलने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो टाइम अलार्म का रहेगा, आप 4 बजे का लगाइए। ठीक है, आप 4 बजे का लगाइए और 4 बजे उठिए। आप देखेंगे आपका अगर 2 घंटे का काम है या मान लो 3 घंटे का काम है, तो आप 3 घंटे में तो आपका किचन का मतलब जो भी नहाना धोना खाना है सारा कुछ फिनिश हो जाएगा 3 घंटे में। अगर बाय द वे आप 11 बजे उठोगे तो आप 12 बजे तक तो किचन का घर का काम ही करते रहोगे, तो आप सिलाई का काम कैसे कर पाओगे और ना ही आप 10 सूट सिल सकते हो। इसके लिए आपको तैयारी करनी है, मतलब आपको 4 बजे उठना है। 4 बजे उठेंगे तो आप 2-3 घंटे में आपका काम फिनिश हो जाएगा, तो मतलब 7 बजे आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं 10 सूट सिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 7 बजे के बाद बैठेंगे, आप 1 घंटे में भी अगर 1 सूट सिलेंगे तो भी आप समझ लीजिए 8-9 घंटे में आप 8-9 सूट बन जाएंगे। तो वैसे ब्लाउज भी बना सकते हैं, मतलब मैं सूट की आज बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं सूट बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने 1 घंटा बोला है तो आपको 1 सूट सिलने में 1 घंटा ही लगेगा, ऐसा नहीं है।
1 घंटे में वैसे एक सूट सिल जाता है, मतलब आधे घंटे में सलवार और आधे घंटे में सूट, तो 1 घंटे में पूरा रेडी हो जाता है सूट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब हाथ ही हैं, कहीं ना कहीं से जैसे गलत सिलाई चल गई, या फिर धागा तोड़ रही है मशीन, या फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगा, या फिर फ़ोन आ गया, कस्टमर आ गया, तो उस वजह से आपका टाइम बर्बाद भी होगा। फिर भी आप अगर 11-12 बजे तक आप सिलाई करेंगे तो आप पूरे दिन में 10 सूट सिल सकते हैं बहुत ही आराम से। ये सारी चीज़ों को हम निकालने के बाद बता रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा आते हैं तो मुझे पूरा दिल लगकर काम करना ही करना होता है, साथ में घर परिवार को भी मैनेज करना होता है। तो उस टाइम क्या रहता है, मॉर्निंग का काम तो अच्छे से मैं कर लेती हूँ, मगर दिन का काम थोड़ा सा मैं पेंडिंग रखती हूँ, उसको मैं लास्ट में करती हूँ जाके। तो इसलिए टाइम की थोड़ा सा मतलब बचत हो जाती है। अगर बार बार हम मशीन से उठेंगे तो मेरा टाइम भी बर्बाद होगा और सिलाई में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए जो भी आपको काम करना है किचन का, घर का, पहले आप पूरा निपटा दीजिए, उसके बाद से आप कटिंग करना या फिर सिलाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी सूट सिल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी सिलाई में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। देखिए, अगर आपके पास 10 सूट आए हैं सिलने के लिए और आपको सिलना है तो लाज़मी है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास सूट आ रहे हैं और 3-3, 10-10 सूट आपको सिलना है एक-एक दिन में, तो आपके पास काम आ रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतना सब काम आ रहा है तो आपके मशीन में एक मोटर लगनी चाहिए। और मोटर लगाने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। पहला तो आपके टांगों में दर्द नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, आपका काम इतनी स्पीड से होगा, जैसे कि आप अपना सूट 2 घंटे में बनाते हो तो आप समझ लो उस सूट को आप 1 घंटे में रेडी करके रख सकते हो। इतना ज़्यादा फ़र्क आता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है, 800 से 900 रुपये या फिर 1000 के अंदर मिल जाती है ये मोटर, ठीक है। आप जिस साइड पे रहते होगे, आपके साइड पे मुझे नहीं पता कितने की मिलेगी, बट मेरे यहाँ लखनऊ में मुझे 1000 की पड़ी थी। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपको फ़ास्ट सिलाई करनी है, ज़्यादा सिलाई करनी है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो आप मोटर लगवा सकते हैं मशीन में, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मैं खुद अपनी मशीन में मोटर लगवा के रखी हूँ तो मुझे पता है उसका क्या बेनिफिट। तो अगर आपको एक दिन में 10 सूट सिलने हैं तो आपको मशीन में मोटर लगवानी ही लगवानी चाहिए। उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे मैंने कहा ना कि पैर नहीं दर्द होते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं दर्द होती है, बैक पेन नहीं होता है ज़्यादा। वैसे देखा जाए बैक पेन तो होता ही है क्योंकि हमें झुक कर काम करना होता है। तो लेकिन हाँ, जितना पैर से आप चलाते हो उससे काफ़ी बेटर है मोटर, ठीक है। इसलिए मोटर लगवा लीजिए आप। जादुई ट्रिक है ये, समझ लीजिए, क्योंकि आपकी सिलाई को सुपर फास्ट बनाता है ये मोटर, ठीक है। तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, तो एक दिन पहले ही आप अपनी मशीन को भी चेक कर लीजिएगा कि मतलब मशीन अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, आपका धागा तोड़ रही है मशीन। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मशीन जाम हो जाती हैं। जैसे आपने ज़्यादा दिन पहले तेल डाला हुआ था और अब लगातार तेल नहीं डालते हैं, उस वजह से मोटर के जो भी पुर्जे हैं, मशीन के जो भी पुर्जे हैं वो जम जाते हैं। तो इसलिए उसमें अच्छे से ऑयलिंग करके रखिए एक दिन पहले, ताकि दूसरे दिन तक उसमें अच्छे से तेल मिल जाए, ठीक है। और दूसरा, अपनी मशीन को अच्छे से साफ़ करके रखिए, क्योंकि नीचे जो रेसे वगैरह लगे होते हैं बॉबिन के पास, उससे भी आपका धागा टूटेगा तो आपका सिलाई में मन नहीं लगेगा। तो अगर आपका मन नहीं लगेगा तो डेफ़िनेटली आप 10 सूट कहाँ से सिल पाएंगे, है ना। तो इसलिए अपनी मशीन को अच्छे से क्लीन साफ़ करके रखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 5 पॉइंट पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, फिटिंग का निशान, ठीक है। हमारे बहुत सारे टेलर्स ऐसा करते हैं, जो बड़े बड़े टेलर्स हैं उनकी मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, जो कि हमारे हाउसवाइफ हैं, जो कि मोबाइल से सीखी हुई हैं, या फिर कहें जो कि ऐसे ही सीख ली हैं कहीं ना कहीं। तो उन लोगों का ये रॉन्ग पॉइंट होता है कि वो लोग एक बार मतलब निशान लगा लेते हैं, ठीक है, और उसको एक साइड पे लगाया, दूसरी साइड पे नहीं लगाया। जैसे कि सूट आप निशान लगा रहे हो, मार्किंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो आपने एक साइड पे तो निशान लगा लिया, बट दूसरी साइड पे आप निशान नहीं लगाते हो और उसको छोड़ देते हो। जब आप गला वगैरह जमा लेते हो सिलने के बाद, जब आप साइड की एक तरफ की फ़िटिंग कर लेते हो, उसके बाद आप फिर से मेज़रमेंट करते हो, फिर से आप फ़िटिंग का नाप लेते हो, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप कटिंग करें
तो बिल्कुल फ़िक्स वाली नाप आप लगाइए, बिल्कुल फ़िक्स वाला निशान लगाइए कि हमें एक्यूरेट यहीं पे निशान लगाना है और यहीं पर सिलाई करनी है। अगर आप आधा सिलकर बार बार मेज़रमेंट करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसलिए आप अच्छे से निशान लगाइए, कट लगाइए, ताकि आपको बार बार मेज़रमेंट ना करना पड़े। सिलने के बाद आप एक बार ज़रूर मेज़रमेंट करना। जब पूरा आपका सूट सिल जाए उसके बाद एक बार ट्राई ज़रूर करना कि आप फुल मेज़रमेंट ले लें कि सूट अच्छे से बना है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आधा सूट सिले हैं फिर उसको मेज़रमेंट कर रहे हैं, फिर आधा सूट सिल रहे हैं, फिर मेज़रमेंट कर रहे हैं। ऐसे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और ज़्यादा कपड़े भी आप नहीं सिल पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। अब हम आते हैं 6 पॉइंट पर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसमें सिकुड़न वगैरह होती है, या फिर चलो ये भी मान लिया कि जैसे कपड़ा जब कटिंग किया तब प्रेस कर लिया था तो उसमें सिकुड़न वगैरह नहीं है। लेकिन जब वो स्टिचिंग करने बैठते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत कपड़ों में ऐसा होता है कि कटिंग करके रख दो फिर भी उसमें मतलब सही से जो लोग नहीं रखते हैं ना कि उलट फुलट करके किसी तरीके से रख दिया उस कपड़े को, जब सिलने बैठे तो उसमें बहुत सारी सिलवटें आ जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब भी आप कपड़े को कटिंग करें तो अच्छे से फ़ोल्ड करके सारी चीज़ों को मैनेज करके रखेंगे तो आपका सूट एक तो सिलवटें नहीं आएंगी, ठीक है। जब सिलवटें नहीं आएंगी तो आपको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपका टाइम बचेगा। अगर आप उलट फुलट करके रख दोगी सिलने के टाइम फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। या फिर आप सिलने के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सिलवटें हैं, आप प्रेस भी नहीं कर रहे हो, उसको संभाल कर सिल रहे हो, तो उससे भी आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, जब आपका कपड़ा अच्छा होता है मतलब फिनिशिंग वाला होता है तो आपका सिलाई में मन भी लगता है। तो इसलिए कपड़े को अच्छे से संभाल के रखेंगे तो आपका मन लगेगा, ठीक है। आप अच्छे से 10 सूट सिल सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जैसे कहेंगे कि मैं एक ही सूट में पूरा दिन निकाल देती हूँ। तो देखिए, अगर ऐसे आप करते हो तो आपका कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आप अपने फ़ोन को चलाते रहते हो बीच बीच में, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपने दृढ़ निश्चय लिया है कि हाँ एक सूट सिलकर ही मुझे फ़ोन देखना है, तो मतलब एक सूट पूरा सिल लीजिए, उसके बाद फ़ोन थोड़ा सा देखिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे के लिए बैठ गए हो, ऐसा नहीं है। आपने एक सूट सिला पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फ़ोन देख लिया 5-10 मिनट जो भी देखना है, उसके बाद फिर आप सिलने पे लग जाओगे तो आपके सूट अच्छे से सिल जाएंगे। छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा काम एक दिन में कर सकते हैं घर फैमिली को संभाल कर, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया ही, अगर आप अपने काम को मतलब बिल्कुल बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है। और ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपनी सिलाई को अच्छा काम दे सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, है ना ये जादुई ट्रिक। आप सबको ये कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो ये देखिए, मेरा सूट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फुल कटिंग कंप्लीट हुई है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।